अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन अगर हम उसकी जस्ट जो स्टेटमेंट है उसको देखें तो आपके पास जो इसकी स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल, यानी कि आपके पास जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो रैशनल आए। अब रैशनल के मीनिंग क्या होते हैं कि अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो स्केयर बन जाए, जो भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसका हम मुकम्मल स्केयर बना देंगे, कंप्लीट स्केयर बना देंगे। इट मींस जो आपके रूट्स होंगे ये प्रूफ हो जाएंगे कि इस जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं, वो रैशनल है। तो हम क्या करेंगे, आपने सबसे पहले जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमने कैपिटल ए बी और सी यूज़ किया। उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉल ए बी सी इन्वॉल्व है, इसीलिए हमने यहाँ पे कैपिटल यूज़ किए हैं। तो सो कैपिटल ए आपके पास किसके इक्वल आएगा, आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो ए के, कोफिशिएंट ऑफ आपके पास एक्स जो है वो बी के इक्वल, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो सी के इक्वल आ जाएगी। अब आपने इसको पुट करना है डिस्क्रिमिनेंट के अंदर, वो हमारे पास किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास ये है, आपने यहाँ लिख देना है। उसके बाद सी की वैल्यू यहाँ से ये वाली आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर यानी कि बी का अलग से स्क्वायर और सी माइनस ए का अलग से स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 4 टाइम्स ए सी, और ये दोनों जो फैक्टर्स हैं आपके ये वाले और ये वाला, ये हम क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में तीनों को चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कुछ हमने ब्रैकेट्स को कम कर दिया बस। अब इसके अलावा आपने अब इस स्क्वायर जो है इसको ओपन करना है। c माइनस ए होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे, यानी कि c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस, बिकॉज यहाँ पे साइन माइनस का है तो यहाँ पे ट्रू के साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। a b यानी कि c a यहाँ पे है तो यहाँ पे c a आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, और अब आपने ये मल्टीप्लाई करने के बाद AC को 4AC को हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने देखना है कि यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें आप कंबाइन कर लें या उन्हें सॉल्व कर लें, तो जो बचती हैं वो आप रिमेनिंग आप लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास टर्म आएगी आपने जो लिखनी है, सबसे पहले ए बी होल स्क्वायर, इसको आप अरेंज करके यहाँ पे लिख लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू ए बी, या आप सिंपल अभी इनको अरेंज करके लिख लें ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बी सी स्क्वायर बी सी बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस आपके पास आएगा यहाँ से जो स्क्वायर टर्म है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, अब जो आपकी रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको आप लिखना स्टार्ट कर दें। वो कौन कौन सी हैं, माइनस 2a b स्क्वायर सी। ठीक है, ये आपकी सिमिलर टर्म है किसके साथ, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, बिकॉज ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। अब उसके बाद ये आपकी जो टर्म है ये सिमिलर है किसके, a b स्क्वायर सी, a b स्क्वायर सी, ये दोनों जो टर्म्स हैं ये आपकी लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 है, प्लस का 4, क्या बचेगा, प्लस का 2 बच जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2a b स्क्वायर सी, यानी कि हमने ये इस तरह इनको लिख लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से हमने ये जो इक्वेशन आपके पास है यहाँ पे हमने इनको इस तरह से लिखना है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। किस तरह लिखी हमने, यहाँ से आपके पास जो फर्स्ट टर्म थी हमने ए बी स्क्वायर हमने पहले इनको लिख लिया, उसके बाद बी सी का स्क्वायर वो हमने यहाँ पे लिख लिया। देन आपने क्या किया, ये जो टर्म आपके पास है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर हमने यहाँ से ये लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने किया था कि यहाँ से आपके पास ये माइनस का 2a b स्क्वायर सी है और ये प्लस का 4a b स्क्वायर सी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से प्लस का 2a b स्क्वायर सी बच जाएगा, बिकॉज ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 2 है, तो 4 माइनस 2
प्लस का 2 आ जाएगा। और जो रिमेनिंग बच गई हैं आपके पास यहाँ से -4a² bc वो लिख ली हमने, उसके बाद -4ab वो हम लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है, बिकॉज हमने स्टार्ट में ये बात की थी कि आपने इसके ऊपर फार्मूला क्लोज करना है। अगर तो ये फार्मूला कंप्लीट बन जाए स्क्वायर फार्मूला, इट मीन्स आपके जो रूट्स आएंगे वो रैशनल आएंगे। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करना है, वो कौन सा, a + b + c होल स्क्वायर का इज इक्वल वो किसके होगा, वो इक्वल आएगा हमें वो मिलेगा। आपके पास ये स्क्वायर फार्मूला है तो अगेन आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आपने पहले फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी आएगा यहाँ पे 2ab प्लस 2 टाइम्स, फिर आपने ए को सी के साथ कंबाइन करना है, ac प्लस 2 टाइम bc उसके बाद लिखनी है आपने, ठीक है। ये हमने इस तरह से आपने इनको लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद अब यही फार्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो स्क्वायर बननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो आपके पास फर्स्ट टर्म है a² b², ये किसका स्क्वायर बनेगा, आपका ये बनेगा स्क्वायर ऑफ ab होल स्क्वायर में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपके पास है b² c², तो इनको भी आप स्क्वायर को बाहर लिख देंगे, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपने देखना है कि यहाँ पे तो सारे प्लस के फार्मूलाज हैं, प्लस के साइन है, बट यहाँ पे हमें माइनस के गिवन है। तो इट मीन्स हमें ए बी या सी में से कोई एक माइनस का करना पड़ेगा या वो माइनस का होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो सी है उसको माइनस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 4 है, बाहर उसका स्क्वायर आएगा, तो सिंपली ए और सी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उनका स्क्वायर हमने बाहर कर दिया है। अब 4 होता है 2 का स्क्वायर, बट हमने बात की कि आपने ए बी या सी में से किसी एक को माइनस करना है, वो कोई एक सिर्फ सी होगा, थर्ड टर्म होगी, आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है, बिकॉज इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे वो इसी के ही इक्वल आएगा, +4 ही आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसके बाद +2 टाइम्स ए हमारे पास क्या है ए बी, तो आपने जस्ट फार्मूला को देखते हुए ए, अब बी आपके पास क्या है बी सी, ये लिख देनी है, ठीक है। और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, ab² c, ab² c और 2 इसके ऑलरेडी साथ है, ठीक है, यानी कि ये टर्म उसके इक्वल है। अब इसके बाद यह वाली जो टर्म है आपने यहाँ पे लगाना है प्लस का 2 ही, और उसके बाद आपके पास क्या आएगा, ए हमारे पास इक्वल है ए बी के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी, और इसके साथ सी है, तो सी किसके इक्वल है, ये सी के इक्वल है, -2 टाइम ए सी। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो -4a² bc, a² bc ही बन रहा है, ठीक है। अब लास्ट टर्म रह गई है हमारे पास, वो आपने भी ऐसे ही लिखनी है, 2 टाइम वो क्या है bc, यानी कि आपकी जो सेकंड ये है और ये है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक है। तो आपके पास b क्या है, जो सेकंड टर्म स्क्वायर है वो b कहलाएगी, bc इंटू c आपके पास ये है -2ac, इसका स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही टर्म बनती है, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर फार्मूला क्लोज कर देना। फार्मूला कौन सा, ये वाला, यानी कि फर्स्ट जो 3 टर्म्स आपके पास स्क्वायर टर्म्स हैं उनका स्क्वायर होल स्क्वायर, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या, ए आपके पास क्या है ए बी प्लस बी है हमारे पास बी सी प्लस सी आपके पास है -2 टाइम्स ए सी होल का स्क्वायर। तो ये हमने स्टूडेंट्स प्रूव कर दिया है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर स्क्वायर बन जाए तो आपके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, वो कभी भी इरैशनल नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपने जस्ट ये प्रूव करना था एज discriminant is equals to ab plus bc -2ac whole square, so roots are rational,
आप यहाँ पे लिख देंगे कि रूट्स क्या आएंगे, रूट्स रैशनल आएंगे। अब इसका सेकंड जो पार्ट है बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। वो इससे काफ़ी आसान वैसे है, ठीक है। तो होप सो आप खुद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।